आज की कहानी हमारी सभी कहानियों से अलग है। एक शख्स जिसे 14 साल तक बिना किसी वजह के जेल में रखा गया। 14 साल बीत जाने के बाद उसे एक दिन फिल्मी अंदाज में बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसकी इज्जत बढ़ी होगी या घटी होगी, इस पर विचार आपको करना है और हमें कमेंट में बताना है। आज की कहानी शायद आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। जिस घटना के बारे में आपको बताएंगे, ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। चाहे कोई आवारा हो या पूरे दिन घर रहने वाला हो या फिर अपने काम से काम रखने वाला शरीफ और इज्जतदार आदमी हो। जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो उसकी चपेट में कौन कितना आता है, ये शायद वही अच्छे से बता पाएगा जिसके सिर पर पत्थर गिरे हों। जिंदगी थी मेरी बना दिया उसे खेल, औरों के लिए थी खिड़की मेरे लिए थी जेल। यह पंक्ति शायद दिल्ली के मोहम्मद आमिर खान के ऊपर फिट बैठती है। पुरानी दिल्ली का रहने वाला मोहम्मद आमिर खान अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता है। छोटा मोटा काम करके आमिर के घर का गुजारा हो रहा होता है। आमिर की माँ बूढ़ी और बीमार है। आमिर जैसे तैसे करके इधर उधर से जो कमाता है वो सारा पैसा उसकी माँ की दवाओं में ही लग जाता है। महीने के 6-7 हज़ार रुपये कमाने वाला आमिर अपनी एक सीधी सादी जिंदगी जी रहा है। शायद उसे नहीं पता था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। आमिर को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक खौफनाक मंजर उसका इंतज़ार कर रहा है। 20 फरवरी 1998 की रात आमिर की मां की तबीयत खराब होती है। आमिर अपनी मां की दवाई लेने के लिए बहादुरगढ़ के एक हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहा होता है। यह समय था रात के 9:10 का। तभी पीछे से धीरे धीरे आ रही दो गाड़ियां आमिर का पीछा करती हैं। दोनों गाड़ियां 100 मीटर तक आमिर के साथ चलती रहती हैं। जाहिर है ऐसे दो गाड़ियां रात को धीरे धीरे किसी भी अकेले इंसान के साथ चलेंगी तो वह घबरा जाएगा। आमिर यह देख के घबरा जाता है। इससे पहले वह कुछ समझ पाए तभी आमिर को पीछे से किसी ने धक्का दिया और गाड़ी में डाल लिया। जहां हम पैर रखते हैं वहां आमिर को और बैठे लोगों के पैरों में ठूस दिया गया और उसके ऊपर कुछ लोगों ने पैर रख लिया। गाड़ी में करीब 1 घंटे तक आमिर को लात घुस्से मारे गए। 1 घंटे का सफ़र करने के बाद आमिर को एक जगह पर ले जाया गया जहां एक छोटा सा रूम था। आमिर बताते हैं कि उसके बाहर 10-12 लोग आमिर को घेर कर खड़े हैं। पूरा माजरा आमिर को अभी समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। सिविल ड्रेस में खड़े 10-12 लोग आमिर के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आमिर से पूछा गया कि 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर में जो ब्लास्ट हुआ है और उसके आसपास जो बम ब्लास्ट हुए हैं वो तुमने क्यों किए। इस पर आमिर जवाब देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और प्लीज़ उसे वो घर जाने दे, उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो दवाई लेने आया है। यह सुनकर उन 10-12 इज्जतदार पुलिस अधिकारियों को गुस्सा आया और आमिर पर टूट पड़े। 18 साल की उम्र का आमिर अनजान था इस बात से कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। शायद ऐसा उसने कभी फिल्मों में भी ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा। आमिर के पैरों की उंगलियों के 4 नाखून प्लास से खींचकर फाड़ दिए, जिनमें 2 नाखून पैरों के अंगूठे के थे और 5 उंगलियों के नाखून निकाल दिए जिनमें दोनों हाथों के अंगूठे के थे। अब आमिर को समझ आ गया था कि उसे पुलिस ने पकड़ा है। 12 पुलिस वाले जिन्होंने इस घिनौने कांड को अंजाम दिया। पुलिस ने ऐसा क्यों किया? दरअसल पुलिस को 1996 में हुए दिल्ली के आसपास बम ब्लास्ट में आमिर का शामिल होने का शक था। द क्विंट में दिए इंटरव्यू में आमिर बताते हैं कि 7 दिन तक आमिर के साथ दिल्ली पुलिस ने टॉर्चर किया। इस टॉर्चर में वो कई बार बेहोश भी हुए, पर उसे पानी डालकर फिर से होश में लाया जाता और फिर उसके साथ टॉर्चर किया जाता। इन हैवानों ने आमिर पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 7 दिन बाद आमिर को कुछ 100-150 के आसपास कागज के पन्ने दिए गए और उसे कहा गया कि इन सब पर आप अपने हस्ताक्षर कर दो। आमिर ने उन सब पर हस्ताक्षर कर दिए और आमिर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आमिर को जेल भेज दिया। जब पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो उन्हें एक चालान पेश करना होता है कोर्ट में।
चालान पेश करने का समय होता है 90 दिन का। चालान में जो अपराध किया है उसकी पूरी डिटेल्स लिखी होती है कि पुलिस ने कैसे उसे पकड़ा है और कैसे कबूल करवाया है, ये सब डिटेल्स। चालान की कॉपी आमिर को जेल भेजी गई। तब उसे पता लगा कि उसके ऊपर 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उन बॉम्ब ब्लास्ट का मुकदमा उसके ऊपर लगा दिया गया है। दूसरी तरफ आमिर की बूढ़ी माँ को बेटे के लिए रो रो के बुरा हाल। अगले दिन ये बात अखबारों में आती है और न्यूज़ चैनल में बताई जाती है कि दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कई न्यूज़ चैनल ने तो पुलिस वालों को सर्वशक्तिमान तक बता डाला। अखबारों में लिखा गया कि पुलिस ने अपनी जान खतरे में डालकर आतंकवादी आमिर को धर दबोचा। जाबाज पुलिस वालों को प्रमोशन तक कर दिया गया। अखबारों की ये सब बातें पढ़कर आमिर के घर पर तोड़फोड़ की जाती है। गुस्साई भीड़ उसकी माँ को, बूढ़ी माँ को भी घसीटती है गली में। ये सब देखकर समाज के कुछ दयालु लोग आते हैं और आमिर की माँ को दिल्ली से बाहर निकालने में मदद करते हैं। आमिर की माँ जब अपने रिश्तेदारों के घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो उनके रिश्तेदार भी जगह देने से साफ मना कर देते हैं। एक और नई मुसीबत उसकी माँ और आमिर के लिए जब निकल कर आती है, जब उसकी माँ आमिर को छुड़वाने के लिए किसी वकील से बात करती है तो उसे वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। आतंकवादी जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बॉम्ब ब्लास्ट का, शायद इसीलिए उसकी माँ को कोई वकील नहीं मिल रहा था, या फिर यूँ समझ सकते हो कि कोई वकील राजी नहीं हुआ था। जेल में भी आमिर के ऊपर छोटे मोटे हमले कई बार होते रहते थे। 2007 में जेल के अंदर आमिर के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ जिसमें उसे काफ़ी चोटें आई, जिसके बाद 2007 में ही उसे गाजियाबाद की डासना जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। 2008 में एक वकील तैयार हुआ जिसका नाम था नारायण दास पंचोली। उसने आमिर का केस लिया और इस पर कोर्ट में बहस शुरू की। आमिर के ऊपर 17 केसेस लगाए गए थे विभिन्न धाराओं के तहत। इतना ही नहीं, पुलिस ने 50 गवाहों को भी तैयार कर दिया आमिर के खिलाफ। मेडल और अखबारों में नाम पाने की चाहत रखने वाले और अपना रास्ता भटक चुके उन पुलिस वालों को नहीं पता था कि सच सामने आ ही जाएगा। इधर कोर्ट ने अब गवाही की नई तारीख दी। जब बारी बारी 50 गवाहों को बुलाया गया गवाही देने के लिए तो सभी ने आमिर को पहचानने से इनकार कर दिया। 2010 में आमिर को कोर्ट ने 15 केसों में बाइज्जत बरी कर दिया। अब बचे 2 केस। जनवरी 12, 2012 में कोर्ट ने आमिर को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आमिर को अब रिहा कर दिया जाए। आमिर के 14 साल जेल में बीत गए। उसके बाद कानून ने उसे बेकसूर साबित किया और उसे बाइज्जत बरी कर दिया। आमिर फिलहाल 32 साल का हो चुका है। कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी तो कर दिया, पर उसने 14 साल जो जेल में बिताए बिना किसी जुर्म के, उसकी गलती क्या थी शायद आमिर को आज भी नहीं पता। हमने आमिर के ऊपर काफ़ी रिसर्च की, हमें भी इस बात का नहीं पता लगा कि आमिर की गलती क्या थी। खाकी वर्दी और अंधेरे से आज भी आमिर को डर लगता है। वीडियो बनाए जाने तक इस बात को 10 साल हो चुके हैं। हम कामना करेंगे वो इस सदमे से और कुछ सालों में पूरी तरह से बाहर निकल जाए। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? क्या महसूस किया आपने और क्या जाना उन पुलिस वालों के बारे में? हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आमिर का केस आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो। ऐसी और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम पोड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे ऐसे ही हर रोज़ 1-2 सच्ची घटनाएं आपके लिए लेकर आएँ। आज की कहानी ख़त्म हो चुकी है, मुझे अब जाना होगा। फिर मिलते हैं एक नए केस की जेन्युइन रिसर्च के साथ।